सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेव चंद्रपुर भगवान की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। मनुष्यों, यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही थी कि हम लोग जो हैं भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस जाए। सबसे बड़ी बात है जब भगवान प्रसन्न होता है, क्योंकि प्रसन्न वही होता है जो अप्रसन्न होता है। एक हमारे घर में छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ वस्तु चाहिए थी, हमने नहीं दी, वो रोने लगा। वो रोने लगा तो अप्रसन्न हो गया। फिर हमने उसको वस्तु देकर के प्रसन्न किया। तो क्या हमारा भगवान भी उस बच्चे की तरह है कि हमने भगवान की बात नहीं मानी तो वह हमारे ऊपर अप्रसन्न हो गया, और फिर हम उसकी बात मान लेंगे, उसको लड्डू पेड़ा चढ़ा देंगे तो प्रसन्न हो जाएगा? नहीं, सोचो ना एक बार, अपन लोग ऐसा करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। हम ऐसी सामग्री चढ़ा देंगे भगवान को तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, और भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो भगवान अप्रसन्न हो जाएगा। लेकिन हे जीव, ये सारी बातें मिथ्या हैं, क्योंकि प्रसन्न वही होगा जो अप्रसन्न होगा। और तुमने उनकी पूजा करी और वही तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गए और उनने तुम्हारे ऊपर कृपा बरसा दी, तो फिर भगवान जो है वो रागी द्वेषी हो गया ना। अध्यक्ष जी, भगवान 18 दोषों से रहित होता है, पता है कौन कौन से? जो भगवान होता है उसके पास 18 दोष नहीं होते। अक्षय भाई बोलो ना, एक दो तो बता दो। हाँ, राग द्वेष भय जुगुप्सा बुढ़ापा स्वेद समझ क्षुध पिपासा, ये जो 18 जो दोष है ना, इनसे भगवान जो है रहित होता है। भगवान को किसी से राग नहीं होता, भगवान को किसी से द्वेष नहीं होता। तुम भगवान की 1000 पूजा करो तो भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं होता, और नहीं करो तो भगवान क्रोधी नहीं होता। समझना। बहुत सारे लोग ऐसे जो भगवान की कभी पूजा ही करने नहीं आते, भगवान के कभी दर्शन ही करने नहीं आते। तो जो भगवान की पूजा भक्ति नहीं करता है उनके ऊपर तो भगवान क्रोधी होगा, उनको तो भगवान दंड देगा, उनको भगवान मारेगा, उनको भगवान पीटेगा, और उनके घर में अशांति फैलेगी। बोलो
हे जीव, भगवान के पास सबसे पहले राग और द्वेष नहीं है। उनकी पूजा करो तो वह प्रसन्न नहीं होगा, और नहीं करो तो वह अप्रसन्न नहीं होगा। वह तो हमेशा कैसा है भगवान की। तुमने कभी आज तक संसार में, मनोज भाई, तुम कहीं तीर्थ यात्रा को गए? कहाँ गए बताओ? सब यात्रा कर ली, बहुत सारे भगवानों के तुमने दर्शन करे होंगे, तो कहीं तुम्हें हंसते हुए भगवान मिले हो? भगवान कहीं ऐसी मूर्ति मिली हो जिनके दांत निकल रहे बाहर? मिली ऐसी? क्यों? कहीं इतने बड़े भारत में सेठ जी साहब, तुम्हें तो मिली होगी कहीं? हैं? हाँ, प्रसन्न तो हैं, लेकिन दांत दिखा रहे हो उनके जैसे तुम्हारे दिखा रहे हे जीव, भगवान प्रसन्न भी नहीं है, अप्रसन्न भी नहीं है। भगवान की जो मुद्रा है वो कैसी है? वीतरागता की मुद्रा है। ना किसी के ऊपर रुष्ट हैं और ना किसी के ऊपर प्रसन्न हैं, ना कभी ठहाका लगा करके हंसते हैं। और कहीं तुम्हें ऐसी भगवान की मूर्ति मिली हो जो आशीर्वाद दे रही हो? मिली कहीं? क्यों? देखो भगवान कितने हैं, भगवान आशीर्वाद भी नहीं दे रहे। हे जीव, आशीर्वाद देना भी राग है। किसी को डंडा हाथ में लेकर के मारना भी द्वेष है। तो भगवान की ऐसी मूर्ति बनाओ कि एक हाथ में डंडा लिए हो और एक हाथ में आशीर्वाद दे रहे हैं। जो उनकी पूजा नहीं करेगा उसको डंडा मार देंगे, और जो पूजा करेगा उसके लिए आशीर्वाद है। हे जीव, यह मुद्रा ही बता रही है, लक्ष्मी लाल जी, यह मुद्रा ही बता रही है कि यह रागी द्वेषी है। हाथ में डंडा लिए है, इसको द्वेष है, और एक से आशीर्वाद दे रहा है, इसको राग है। लेकिन वीतरागी भगवान जो हैं, ना डंडा लेके बैठे और ना आशीर्वाद दे रहे, वह अपनी सौम्य मूर्ति में, सौम्य मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में हमेशा नासाग्र दृष्टि करके बैठे हुए हैं। अब भगवान की कृपा कैसे बरसे? बोलो मनोज भाई, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा हमारे ऊपर कैसे बरसे? तो हे जीव, भगवान की कृपा सबके ऊपर निरंतर 24 घंटे बरस रही है। क्योंकि भगवान न रागी है न द्वेषी है, ना भगवान पापी के ऊपर नहीं बरसाता, ऐसी नहीं है, और पुण्यात्मा के ऊपर सारी बरसाता है, ऐसा भी नहीं है। भगवान तो अपनी कृपा निरंतर प्राणी मात्र के ऊपर बरसाता है, सबके ऊपर। लेकिन हमारी गलती क्या है मनोज भाई? बोलो ना, तुम्हारी गलती है कि नहीं है? हे जीव, झमाझम पानी बरस रहा था, और मनोज भाई की अम्मा है, तुम्हारी अम्मा है, कहाँ बैठी? अच्छा जी, मनोज की अम्मा है। मनोज भाई, पानी बरस रहा था, पानी बरस रहा था, और मनोज की अम्मा ने बोला कि हे बेटे, जाओ पानी बरस रहा है तो एक घड़ा में पानी भर लाओ, बाहर रख दो तो पानी भर जाएगा। और मनोज घड़ा लेकर के गया और इसने अपना घड़ा उल्टा रख दिया। अम्मा बोली घड़ा रखिया है? हाँ अम्मा, घड़ा रखिया है। बस ठीक है। अम्मा निश्चिंत हो गई, और निश्चिंत हो करके 2 घंटे बाद पानी जो है बंद हुआ, तो बोले बेटे वो घड़ा उठा लाओ। और मनोज घड़ा उठा करके लाया। बोले बेटा भर गया? नहीं अम्मा, खाली है। क्यों? इतना मूसलाधार तो पानी बरसा, फिर घड़ा क्यों नहीं भरा? आधा तो भर गया होगा। नहीं अम्मा, एक बूंद नहीं गया उसमें। कैसा रखा था? उल्टा रखा था।
इतना पानी बरसा, इतना मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन एक बूंद पानी भी उस घड़े के अंदर नहीं गया। क्यों? क्योंकि तूने अपना घड़ा उल्टा रखा था। तो ऐसे अक्षय भाई, भगवान की कृपा 24 घंटे बरस रही है। भगवान अपने भक्तों पर कृपा 24 घंटे करने के लिए तैयार है। उसने अपना संसार छोड़ दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वो तरुण सागर महाराज जी बोलते थे कि दिगंबर मुनिराज जो हैं, संसार में हजारों संत हैं, लेकिन दिगंबर मुनिराज ने अपने कपड़े भी छोड़ दिए हैं, तन पे एक धागा भी नहीं रखा। क्यों? क्योंकि संसार की दरिद्रता ढकने के लिए उन्होंने अपने कपड़े भी छोड़ दिए, उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा। क्योंकि हम अपने पास कपड़े रखेंगे तो उतने कपड़े से एक आदमी तो नंगा रह जाएगा ना, इसलिए एक ना रह जाए, इसलिए अपने कपड़े सारे छोड़ दिए और नग्न हो गए। तो ऐसे भगवान भी नग्न होकर के सारे संसार का कल्याण करने के लिए, सारे संसार के ऊपर कृपा बरसाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अपना घड़ा सीधा करना है। अच्छे भाई, भगवान रागी नहीं है, द्वेषी नहीं है, किसी के ऊपर कृपा बरसाता हो ऐसा नहीं है, और किसी के ऊपर रुष्ट होकर के नहीं बरसाता हो ऐसा भी नहीं है। उसका दरबार 24 घंटे खुला हुआ है। यदि सीधा पात्र लेकर के आओगे तो भर जाएगा, और उल्टा लेकर के आओगे तो जीवन भर खाली रहेगा। तो भगवान की कृपा जो है तुम्हारे ऊपर बरस रही है। मात्र समस्या क्या है? मेरी कृपा मेरे ऊपर नहीं बरस रही। समझना? शेर जी साहब, तुमने कभी शेरनी का दूध पिया? हाँ ना, तो बोलो, काय काय का दूध पिया बताओ? गाय का पिया, भैंस का, और बकरी का है? हाँ, बकरी का, ऊँटनी का पिया? नहीं पिया। तो देखो, तो तुम कितनी दूध पीते हो? गाय का, भैंस का, 2 ही पीते हो। कभी बकरी का शुद्ध नहीं, अब अभक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, लोगों की ऐसी धारणा है कि बकरी का दूध अभक्ष्य होता है। बकरी का दूध अभक्ष्य नहीं होता है। सबसे ज़्यादा भक्ष्य और शुद्ध होता है तो बकरी का दूध। भले उसमें स्मेल आती हो, लेकिन वह शुद्ध शाकाहारी है। बकरी कभी भी अभक्ष्य नहीं खाती, मांस नहीं खाती, विष्ठा नहीं खाती। गाय तो विष्ठा भी खा लेती है। समझ रहे? तो अधिक से अधिक हमने अपने जीवन में दूध पिया होगा मनोज भाई, तो कितना पिया होगा? तो मात्र गाय का, भैंस का, बकरी का, तो जितना पिया है उसके अलावा सबका त्याग किया कि नहीं किया? बोलो। किसका? वो डिब्बी में कोई दूध वूध नहीं आता, वो सब सोयाबीन के दूध है। समझ रहे? सब सोयाबीन को दूध बना करके उनको सुखा करके, दालों के दूध निकाल करके उनको सुखा करके उसमें चीनी और वो सैकरीन वगैरह मिला करके, वो सब मिलावटी है, वो कोई जानवर की नहीं है। समझ रहे? तो अधिक से अधिक तुमने जितना पिया है उसके अलावा त्याग कर दो मनोज भाई। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का रख लो, उसके अलावा तो त्याग कर दो। जीव, शेरनी का दूध पीना है किसको? मनोज को। पिया कभी मनोज भाई? इतना नियम तो ले लो कम से कम, बस शेरनी का दूध नहीं पिएंगे। ले सकते है, कायस्वर कर लो। शेरनी का दूध नहीं पिएंगे, हाथी का दूध नहीं पिएंगे, रीछ का दूध नहीं पिएंगे, ऊँटनी का दूध नहीं पिएंगे। इतना तो अपन कर सकते ना। कभी पिया ही नहीं है, लेकिन कभी भी त्याग
नहीं किया है। ऊँटनी का, शेरनी का दूध जो है वह निकलता तो है, लेकिन सोने के पात्र में ही निकलता है। यदि लोहे के, स्टील के, पीतल के पात्र में शेरनी का दूध निकालोगे, वह स्वयं वही जम जाएगा, 1 सेकंड लगेगा। हे जीव, शेरनी का दूध पीना है तो सोने का पात्र चाहिए है। यदि भगवान जिनेंद्र की कृपा का पात्र होना है तो मुझे अहिंसा का पात्र चाहिए। भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं बरसे ऐसा नहीं है, बरसेगी, बरस रही है। अपने पात्र को सीधा करो, अपना पात्र सही करो और अपने पात्र को अहिंसामय बना लो। तुम्हारे ऊपर 24 घंटे कृपा बरसेगी। जितनी कृपा तुम दूसरों के ऊपर बरसाओगे, उतनी कृपा भगवान की तुम्हारे ऊपर बरसे। इनका क्या नाम है? इनका अभय भाई। तुम भाई तो नहीं है? नहीं महाराज, भय है। किस बात का भय है? किस बात का भय है? तो इस बात का भय है महाराज, कहीं मैं अहिंसा को अपनाऊं तो मुझे कुछ हो नहीं जाए, मेरा कुछ अहित नहीं हो जाए, मेरा कुछ चला नहीं जाए। हे जीव, समझ बात को। तुम्हारे यहाँ शांति धारा होती है, 201 रुपया, 211 रुपया है, क्यों लगाते? तुम्हारी खानदू कॉलोनी में जाके देखो, सेठ जी साहब तुम्हारे रिश्तेदार रहते खानदू में, कहीं गए कभी तुम? कैसी बोली लगाते हैं? हाई फाई लगाते। क्यों लगाते? उनको भय नहीं है, हमें भय है। हमें क्या भय है कि जितनी बोली लगा देंगे उतने पैसे मेरे चले जाएंगे। यह तुम्हारी मिथ्या धारणा है। हे जीव, जितनी बड़ी लगाएगा, जितने दान करेगा, उससे कई गुने आएंगे, और नहीं करेगा तो नहीं आएंगे। भय है मनोज भाई? क्या भगवान के दर पे यदि मैं दान कर दूंगा, अपनी लक्ष्मी दे दूंगा, लक्ष्मी लाल जी, तो मेरी लक्ष्मी कम पड़ जाएगी, ये तुझे भय है। जबकि आगम में आचार्यों ने बोला, महावीर ने बोला कि श्रावक के मात्र 2 ही कर्तव्य हैं अभेद रूप से। कौन कौन से? दानम पूजा मुखम। श्रावक के मात्र 2 ही कर्तव्य हैं। कौन कौन से? दान करना और पूजा करना। अब अक्षय भाई, श्रावक को आचार्यों ने दान कितना करने के लिए बोला है? है? शक्ति के अनुसार करते हो? करते हो? करते हो? श्रावक को दान के लिए 3 प्रकार के पात्र बताए। जो दाता है ना, दाता के 3 भेद बताए हैं: उत्तम दाता, मध्यम दाता और जघन्य दाता। उत्तम दाता कौन है? जो अपनी आमदनी के 4 भाग करता है और 4 भाग में से 1 भाग दान करता है, 1 भाग का भोग करता है, 1 भाग भविष्य के लिए रखता है और 1 भाग अपने शादी ब्याह के लिए रखता है। वह उत्तम दाता है। नंबर 2, अपनी आमदनी के 6 भाग करता है, 6वां भाग दान में लगाता है, मध्यम दाता। जघन्य दाता अपनी आमदनी के 10 भाग करता है और 10वां भाग जो है वह अपना दान के लिए लगाता है, और 10वें भाग से कम जो देता है, आचार्य कहते वो दाता नहीं है। वो कौन है? वो भोगी है। अब बताओ हम कौन सी दाता में आते हैं? बोला दादाजी, शक्ति के अनुसार करते ना तुम, कौन से में आते हो? तो
हे जीव, हम दाता हैं लेकिन कितना देते हैं? 1% भी नहीं देते। अपनी आमदनी का 1% भी नहीं देते और सरकार को 18% देते हैं। कितना देते हैं? सरकार तुमसे कितना लेती मनोज भाई है? तो सरकार को क्यों दे देते हो? हे जीव, यहाँ तुझे भय है, यहाँ तुझे डर है, यहाँ तुझे श्रद्धा नहीं है और वहाँ भी दे रहा है तो मजबूरी में दे रहा है, खुशी खुशी से नहीं दे रहा है, मजबूरी में देना पड़ता है। यदि सरकार को 18% नहीं दूंगा तो सरकार जो है पूरा ले जाएगी, मुझे कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मजबूरी में दे रहा है। और यहाँ भगवान जो है जबरदस्ती नहीं कर रहा है, जो बेचारा भगवान के हिस्से की चोरी कर रहा है। हे जीव, समझ बात को, यह नियम है, यह नियम है। जितना देगा उतना मिलेगा, जितना देगा उतना मिलेगा। और जितनी भगवान के टैक्स की चोरी करेगा उतने तेरे घर में बीमारियां फैलेंगी और कोर्ट केस होंगे और फिर जाकर के अहमदाबाद में देगा। देना तो पड़ेगा। अक्षय भाई, ये नियम है। 5 लीटर की कुप्पी है तो कितना पानी भरोगे उसमें है? कितना भरोगे महाराज? 5 लीटर की कुप्पी में यदि 6 भर दिया तो वह फट जाएगी। तो तुम्हारे पास पुण्य की जितनी पात्रता है उतना ही तू धन रख पाएगा, उसके अलावा जितना होगा वह बाहर बह जाएगा। और यदि दान दे देगा तेरा पात्र बढ़ता जाएगा, आता जाएगा। और नहीं देगा 100 रुपया 200 रुपया, देखो क्या होता ना, गांव में आदमी बड़ा कितना हो जाए लेकिन बुद्धि छोटी रहती है। करोड़पति आदमी भी हो जाए, सब्जी लेने जाएगा तो वो डोकरा 10 रुपये ही लेके जाएगा। क्यों? हे जीव, हे जीव, भगवान के टैक्स की चोरी कर रहा है। आचार्यों ने कम से कम 10% भगवान के दान में देने के लिए कम से कम 10% अपनी आमदनी का भगवान का हिस्सा होता है। वो नहीं देता उसको तो उसके लिए घोर पाप का बंध होता है। और अगले भाव की छोड़ दो, इसी भाव में बेचारा भोगता है। डोकरा जीवन भर कमा कमा करके मर गया और मरने के बाद उसकी संपत्ति सारी बेटों ने उठा ली। डोकरे के हाथ में क्या लगा मनोज भाई? देखो ऐसे ही पुराने डोकरा तो बेचारे ना खाएंगे ना खाने देंगे। जो पुराने लोग हैं ना, पुराने लोगों का सिद्धांत है ना हम खाएंगे और ना खाने देंगे। हमने जीवन भर 1-1 रुपया करके जोड़ा है और 1-1 रुपया जोड़ करके मेरा बुढ़ापा आ गया और ना जीवन भर खाया है और ना दूसरे को खाने दिया है, मात्र रखे हुए का मजा लिया है। भगवान के टैक्स की भी चोरी करी तो हे डोकरे क्या लेकर के जाएगा? बता। इसलिए हे जीव, अभी हम दाता की कोटि में भी नहीं आते। अभी दादाजी बोल रहे थे नहीं देते, हम तो शक्ति के अनुसार देते। हे जीव, हे जीव, शक्ति के अनुसार देना चाहिए या तू शक्ति में अपनी छिपा रहा है? शक्ति के अनुसार देखो, ये भी आदमी बहाना बनाता है। एक आदमी रोज बेचारा रोज हलवा पूड़ी खा रहा है, दिन में 4 टाइम। क्यों खा रहा है 4 टाइम? महाराज शक्ति नहीं है। हे जीव, यह शक्ति नहीं है, या तू अपनी शक्ति को छिपा रहा है। इतनी शक्ति तो है कि 2 बार खा करके जीवन चल सकता है, लेकिन अपनी शक्ति को छिपा करके तू 10 बार खा रहा है और बहाने बना रहा है। क्या महाराज शक्ति नहीं है? शक्ति नहीं है तो इसे मैं शक्ति के अनुसार दे रहा हूँ। लेकिन अपने अपने आप में देखो
कि मैं अपनी आमदनी का कितना दान करता हूँ, और जितना दान करेगा उतना ही बढ़ता जाएगा, जितना दान करेगा उतना बढ़ेगा, और नहीं करेगा नहीं बढ़ सकता। ये आचार्यों का नियम है। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज 1996 में एक गांव में बैठे थे। छोटा सा गांव था, बड़ा गांव नहीं था, छोटा सा गांव था। एक आदमी उनके पास आ गया, बोले महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, क्या करें, मुझे आशीर्वाद दे दो, आपकी कृपा बरस जाए तो मैं जो हूँ बड़ा आदमी बन जाऊं। अब आचार्य जी तो देखो स्पष्टवादी, आचार्य जी ने स्पष्ट बोल दिया हमारी कृपा से कुछ नहीं होगा, यदि तुम्हारी कृपा तुम्हारे ऊपर बरस जाए तो तुम बड़े आदमी बन जाओ। महाराज हमारी कृपा तो बरस रही, हमारी कृपा कैसी, तो तुम्हें अपनी कृपा बरसाने की आवश्यकता है, तुम अपनी दान करता है कि नहीं करता। महाराज मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं क्या दान करूँ। हे जीव, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सरकार टैक्स सबसे लेती है। तो जब भारत सरकार टैक्स लेती है तो जिन शासन भी गरीब से भी टैक्स लेता है और अमीर से भी लेता है। एक 5 रुपए का पार्ले जी तुमने खाया सेठ जी साहब, उसमें तुमने 1.25 रुपए टैक्स भरा है। कितना? वो जो 5 रुपए का पार्ले जी था वो 3.25 रुपए में तुम्हारे हाथ में आ गया था, बन करके सब हो करके, लेकिन उसमें फिर प्लस 1 रुपए 25 पैसे सरकार की जीएसटी जुड़ी है, तुमने 1.25 रुपए उसको सरकार में दिया है। अब गरीब बोले अरे हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो नहीं देंगे। जीव, गरीब हो तो भी देना है और अमीर हो तो भी देना है, उसके बिना तेरा काम चलने वाला नहीं है। आचार्य जी ने उससे क्या बोला, बोले गरीब है, बोले रोटी खाता कि नहीं, बोले हाँ आचार्य भगवान मैं रोटी खाता हूँ। कितनी रोटी खाता है, बोले 4 रोटी खाता हूँ, कल से 3 खाना 1 दान करना। क्या बोला, कल से 3 खाना और 1 की जगह बचे तो उस पे पानी पी लेना, और अपनी 1 रोटी दूसरे भूखे के लिए दान में दे देना। 1 साल बाद आया, बोले आचार्य भगवान मैं तो माला माल हो गया, मुझे तो आपकी कृपा बरस गई। आचार्य जी ने बोला मेरी कृपा नहीं बरसी, वो तुम्हारी ही कृपा बरसी है। जो तुमने देना सीखा है उससे तुम्हारे पास आने का स्रोत बन गया, और आज तुम्हारे पास जो है पैसा आने लगा है। कहाँ से आया, कहाँ से आया। और क्षेत्रों में देख करके आओ, बड़े बड़े घाटोल जैसे क्षेत्र में देखो तो 1998 में लोग बोलते थे, बोले महाराज हमारे यहाँ सब टपरियाँ बनी थी, अब कहाँ से आ गई। रोज शांति धारा करते हैं, मुनियों को आहार दान देते हैं। जब से देना सीखा है, जब से आना शुरू हुआ है, और जब तक देना नहीं सीखोगे तब तक आना प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए हे जीव, क्योंकि पात्र अक्षय भाई, पात्र जितना है उतना ही भरेगा। खाली कर दोगे और भर लोगे, और नहीं करोगे तो एक उतना का उतना ही रहेगा, सड़ जाएगा। कुएं में से पानी निकाल लोगे और आ जाएगा, नहीं निकालोगे सड़ जाएगा। तो ऐसे हमारे साथ भी हो रहा है कि हम दान देने के लिए पीछे हैं, तो और भगवान से बोलते भगवान कृपा बरस जाए। हे जीव तू अपनी कृपा तो बरसा, जो रखे है उसको थोड़ा ढीला कर, उसका दान कर, उसका दान करेगा तभी कृपा बरसेगी। सेठ जी साहब जब हैंड पंप खोदते ना, बोरिंग करते हैं, तो जब बोरिंग की जाती है तो बोरिंग में पहले ऊपर से पानी भरा जाता है, नहीं देखा कभी है?
पहले ऊपर से भरते हैं, फिर नीचे से निकलता है। ऊपर से नहीं भरे और बोले नीचे से निकलता है, तो हे जीव, नीचे से निकलने वाला नहीं है। तू अपनी संपत्ति का दान करना सीखेगा, फिर तेरी संपत्ति बढ़ना प्रारंभ होगी। आषाढ़ के महीने में किसान अपने अनाज का दान कर देता है, भूमि के लिए अनाज दे देता है, तो कार्तिक के महीने में भूमि जो है भर भर के उसको देती है। और यदि किसान आषाढ़ के महीने में दान नहीं करे, बोला अक्षय भाई, बोलो, आषाढ़ के महीने में किसान भूमि के लिए एक मुट्ठी अनाज का दान नहीं दे और आषाढ़ में काटने के लिए पहुंच जाए, मिलेगा? हे जीव, नहीं मिलेगा। आज जो भरे पूरे, जिनके घरों में खाने पीने की ऐशो आराम की संपत्ति भरी पड़ी है, ये पूर्व भाव में मुनि राजों को दान करके आए थे। उसके फलस्वरूप आज घर में सब कुछ भरा हुआ है। वह फसल बो करके आए थे, बिना दिए कभी भी भरता नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा तो सबके ऊपर बरस ही रही है। हमें अपनी कृपा अपने ऊपर बरसाना है। यदि नहीं बरसाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, बिना दिए मिलता नहीं है। भगवान के दर पे आज भी तू 1857 की परंपराएं चला रहा है। 100 रुपया, 200 रुपया, 211 रुपया जी 1857 में लगते थे, समझ रहे ना? 1857 में लगते थे। आज का ज़माना तो कहाँ पहुँच गया, लेकिन आज हम वहीं के वहीं हैं। तो इसलिए हे जीव, यदि वहीं के वहीं रहोगे तो वहीं बैठे रहोगे, कभी भी आगे बढ़ने वाला नहीं है। यदि आगे बढ़ना है, अपनी सोच को बड़ी कर, अपने विचार को बड़े कर, अपनी दान की संपत्ति को बढ़ाओगे तो आना भी प्रारंभ होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।